स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पे। तो हम आरपीएफ के लिए कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और पहले प्रैक्टिस सेट में हमने आपके जीके जीएस सॉल्व किया था। आज आपका रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट है और जिसमें हम आपका टॉपिक नंबर एनालॉगी, जिसे हम समरूपता कहते हैं। क्या एनालॉगी, जिसे हम समरूपता कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको अरिहंत पब्लिकेशन सॉल्व करा रहा हूँ और आपके लेटेस्ट बुक है ये आपका लेटेस्ट बुक है और महंगी भी है। इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और देखिए आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो तैयारी हो अच्छी तरह से हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ और आप कामयाब हो। आप देखिए, करो तैयारी जीत की। क्या करो तैयारी जीत की, ये आपकी सोच होनी चाहिए। तो देखिए, अब वर्दी दूर नहीं। क्या अब वर्दी दूर नहीं। तो इसी के साथ हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का और आरआरबी कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, अंत तक बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आपको क्या दे रखा है, रूस का संबंध आपका मास्को से दे रखा है। क्या कह रहा है कि रूस का संबंध आपको किससे दे रखा है, तो मास्को से। और जर्मनी का संबंध आपसे पूछ रहा है। क्या, तो आपका जर्मनी का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, हवाना, ओस्लो, बर्लिन या काबुल। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है, जिस प्रकार देखिए रूस की राजधानी क्या है, तो मास्को है। क्या, तो रूस की राजधानी आपकी मास्को है। और उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी आपकी क्या है, तो बर्लिन है। क्या, तो आपकी बर्लिन है। किसकी, तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन हो जाएगी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर, बाइबिल ईसाई से संबंधित है, तो कुरान का संबंध किससे हो जाएगा। तो बाइबिल ईसाई से संबंधित है तो कुरान जो हो जाएगा, कुरान आपका मुस्लिम धर्म का पवित्र आपका ग्रंथ है। किसका, देखिए कुरान जो है आपके इस्लाम धर्म का आपके पवित्र पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, बिल्ली म्याऊं करती है तो घोड़ा क्या करता है। बिल्ली का काम है म्याऊं करना, तो घोड़ा क्या करता है। तो देखिए बिल्ली जिस प्रकार बोली को म्याऊं म्याऊं कहती है, उसी प्रकार घोड़े जो होते हैं वह हिनहिनाते हैं। क्या, तो वह हिनहिनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है, तो पटना की राजधानी कौन सी है। देखिए जिस प्रकार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसी प्रकार पटना आपकी बिहार की राजधानी है। पाँचवा नंबर कह रहा है, रोटी मक्खन से संबंधित है, तो घाव का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार रोटी के ऊपर मक्खन लगाया जाता है। क्या, रोटी हम कैसे खाते हैं, तो मक्खन रोटी पे लगा के हम मक्खन खाते हैं, मक्खन लगा के रोटी को खाते हैं। उसी प्रकार घाव पे क्या लगाते हैं, तो घाव के ऊपर हम मलहम लगाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, छठवां नंबर, बल का संबंध न्यूटन से है, तो वर्षा का संबंध किससे है। बल का संबंध न्यूटन से दे रखा है, तो वर्षा का संबंध क्या है। तो देखिए आपका बल को न्यूटन में नापा जाता है। किस में, तो बल को न्यूटन में नापा जाता है। उसी प्रकार वर्षा को सेंटीमीटर में नापा जाता है। किस में, तो सेंटीमीटर में। फिर देखिए सातवां नंबर कह रहा है, मुद्रा का संबंध डॉलर से है, तो वजन का संबंध किससे है। तो देखिए जिस प्रकार मुद्रा एक रूप आपका डॉलर है। क्या, तो मुद्रा का एक रूप आपका डॉलर है। उसी प्रकार वजन का एक आपका मापक क्या होता है, तो आपका पाउंड होता है। क्या, तो देखिए मुद्रा का एक रूप आपका डॉलर होता है, उसी प्रकार वजन मापने का एक आपका मात्रक क्या है, तो पाउंड है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए, जहर से मृत्यु होती है, तो अमृत से क्या होता है। तो देखिए जहर पीने से आपकी क्या होती है, तो जहर पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है। क्या, वह अमर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, 9 नंबर, सहारा का संबंध रेगिस्तान से है, तो माउंट एवरेस्ट का संबंध किससे है। तो देखिए जिस प्रकार सहारा एक रेगिस्तान है। क्या, तो सहारा एक रेगिस्तान है
और तो उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट क्या है, तो एक प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि जासूस का संबंध जानकारी से है, तो पत्रकार का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार जासूस जानकारी देते हैं क्या, तो जासूसों का काम क्या होता है, तो जानकारी देना। उसी प्रकार पत्रकार का काम क्या होता है, तो समाचार देना। क्या, तो समाचार देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निर्देश दे रखा है 11 से 15 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है तथा इसके साथ उत्तर विकल्प में के रूप में शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। उत्तर विकल्प में से आप शब्द के उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध दिए गए जोड़ों के शब्द के बीच का संबंध जैसे हो। तो देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि न्यायालय का न्याय दे रखा है। तो न्यायालय का न्याय दे रखा है, तो आपका क्या दे रखा है, महाविद्यालय का स्कूल, अस्पताल का उपचार, संकेत का यातायात या आपका जेल का कैदी दे रखा है। तो देखिए जिस प्रकार न्यायालय में क्या होता है, तो न्याय होता है। क्या, तो न्यायालय में आपका न्याय होता है। उसी प्रकार अस्पताल में आपका क्या होता है, तो अस्पताल में आपका उपचार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फूल का संबंध आपका माला से है। फूल का संबंध आपका माला से दे रखा है। फूल का संबंध आपका किससे, तो फूल का संबंध माला से दे रखा है। तो छाता का इधर वर्षा से है, सेकंड का संबंध मिनट से है, फूल का संबंध वृक्ष से है, ईंट का संबंध आपका घर से है। तो कौन सा आपका हो जाएगा जो इसकी तरह आपका मिलता जुलता है। तो देखिए जिस प्रकार फूल से क्या बनाते हैं, तो फूलों से हम माला बनाते हैं। उसी प्रकार ईंटों से हम क्या करते हैं, तो ईंट जोड़कर जो है हम घर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि गैराज का दे रखा है मोटर कार, तो इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सड़क का बस दे रखा है, पलंग का मरीज दे रखा है, अस्तबल का घोड़ा दे रखा है और चारगाह का गाय दे रखा है। तो देखिए 13 नंबर में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो गैराज में मोटरसाइकिल को रखा जाता है। गैराज में क्या होता है, तो गैराज में मोटरसाइकिल को रखा जाता है। उसी प्रकार अस्तबल में आपका घोड़े को रखा जाता है, यानी बांधा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, और आपको एकदम धुआंधार प्रैक्टिस क्लास मिलेगी और आपको जेन्युइन वही प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा सेट में आपके आएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन कितने आपके धांसू क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर में, वाष्प का संबंध आपको बादल से दे रखा है। वाष्प का संबंध आपका बादल से दे रखा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए कह रहा है ईंट का संबंध पत्थर से, ईश्वर का धर्म से, लकड़ी का फर्नीचर से या पहाड़ का चोटी से। तो देखिए जिस प्रकार वाष्प से आपके बादल बनते हैं, क्या, तो वाष्प से आपके बादल बनते हैं। उसी प्रकार लकड़ी से आपका क्या बनता है, तो लकड़ी से आपका फर्नीचर बनता है। और फर्नीचर में क्या क्या बनता है, तो आपकी देखिए कुर्सी हो गई, मेज हो गए, बेड हो गया, अलमारी हो गई, सोफ़े हो गए, ये सब आपके बनते हैं। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, शिक्षा का संबंध विद्यालय से है। तो यही संबंध आपका किस में दर्शा रहा है। तो देखिए ये कह रहा है न्याय का न्यायालय से, पैसा से सुख और साथी का, और घर से आपका आराम गृह से, पहाड़ से आपका समतल से। तो 15 का देखिए शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होती है। क्या, तो शिक्षा जो है आपकी कहाँ होती है, तो विद्यालय में। हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। उसी प्रकार न्याय के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो न्याय के लिए हमें न्यायालय जाएंगे। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें न्याय पाना है तो हम न्यायालय जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 16 से 20 तक के प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। आप उत्तर विकल्प में से एक ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द का साथ वैसा ही संबंध है जैसे कि प्रथम 2 शब्दों के बीच है। देखिए क्या कह रहा है, राजा का संबंध रानी से है, तो घोड़े का वही संबंध किससे हो जाएगा। तो ऑप्शन है गाय का, घोड़ी का, जानवर का या गधा का। तो राजा का संबंध, तो राजा आपका पुरुष होता है और रानी आपकी महिला होती है। तो घोड़े का वही संबंध किससे हो जाएगा, यानी मेल का फीमेल से संबंध दे रखा है, तो घोड़े का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए राजा शब्द का, देखिए राजा आपका पुल्लिंग है और इसकी स्त्रीलिंग क्या होती है, तो रानी होती है। उसी प्रकार घोड़ा शब्द आपका, घोड़ा आपका
स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ा आपका पुल्लिंग है, और देखिए आपका घोड़ी क्या होती है, तो आपकी स्त्रीलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का वही संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन है साहित्य से, कविता से, पानी से, या आसमान से। तो देखिए जिस प्रकार विचार मस्तिष्क से बनते हैं क्या, तो हमारे मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। उसी प्रकार आसमान में क्या, तो बादल से आपका आसमान क्या होता है, तो बादल आसमान में बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल आपके आसमान में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 18 नंबर कह रहा है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, या राज्य मंत्री। तो देखिए जिस प्रकार आपका देश का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य का प्रधान कौन होता है, तो राज्य का प्रधान आपका राज्यपाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये मत मारिएगा, आपका राज्यपाल हो जाएगा। देखिए देश का संबंध आपका राष्ट्रपति से, यानी जो आपका राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, तो आपका प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसी प्रकार राज्यपाल जो होता है वह आपके राज्य का प्रधान होता है। और देखिए राज्यपाल आपका इस्तीफा पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को ही। फिर देखिए क्या कह रहा है, कितना नंबर है, 19 नंबर। क्या कह रहा है, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा। तो देखिए यानी देखिए बी में, यानी देखिए बी का संबंध आपका डाउट से दे रखा है, तो देखिए बी इसमें कहीं है, बी है इसमें, यानी बी का संबंध, यानी डाउट में आपका बी आपका इंक्लूड है क्या, तो डाउट में आपका बी इंक्लूड है। उसी प्रकार एच किस में इंक्लूड है, तो आपका देखिए एच आपका किस में किससे संबंधित हो जाएगा, तो एच जो हो जाएगा आपका होनेस्ट में आपका तो देखिए आपका एच का संबंध किससे है, तो एच का जो संबंध है आपका, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे हो जाएगा, कि देखिए आपका उसी प्रकार हॉनेस्ट में आपका एच का उच्चारण नहीं होता है क्या, तो हॉनेस्ट में जो होता है आपका एच का उच्चारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 20 नंबर कह रहा है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध आपका परिधि से दे रखा है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। तो देखिए वृत्त में परिधि होती है, उसी प्रकार वर्ग में आपकी क्या होती है, तो परिमिति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 21 से 25 तक निम्नलिखित प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियाँ और 4 उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न आकृतियों में पहले और दूसरे एक निश्चित संबंध है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो चौथी आकृति के प्रश्न के स्थान पर तीसरी आकृति तथा चौथी आकृति में वही संबंध स्थापित करता है। तो देखिए क्या कह रहा है का 21 नंबर, देखिए आपका फर्स्ट ये है, बी है, सी है, और डी पे आपका क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक के जगह आपका पूछ रहा है, यानी उत्तर आकृति आपकी यहाँ दे रखी है, उत्तर आकृति आपकी यहाँ दे रखी है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इससे ये आपका क्या हुआ, ये देखिए इन दोनों का जब टुकड़े हुए तो ये आपके एक दूसरे के ऊपर रख गए। अगर इनको हम बैंड कर दें, इनको हम अगर पलट दें, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको जब हम पलट दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, इधर 22 नंबर है, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति आपको दे रखा है। तो देखिए आपको ये देखिए इसमें आपका कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपकी रेखाएं खींच दिया है। उसी प्रकार आपका 22 में आपके कौन सा हो जाएगा, तो 22 में आपका देखिए ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा, इसके अंदर भी आपकी रेखाएं खींच दी जाएंगी क्या, तो इसके अंदर भी आपकी रेखाएं खींच दी जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए आपका, देखिए 23 नंबर में आपका कौन सा आएगा, 23 नंबर में। तो देखिए आपकी तीर इधर आई है, फिर कहाँ गई है, फिर इधर गई है, फिर सीधा गई है। तो इस प्रकार इस बार आपका कौन सा आएगा, तो आपका इस बार आपका कौन सा आएगा 23 नंबर में। तो इस प्रकार आपका कौन सा आएगा, तो डी ही आएगा। कौन सा, तो डी ही आएगा। इस प्रकार आपकी तीर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका उल्टा दे रखा है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, यही आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, 24 नंबर में। तो 24 नंबर में देखिए आपका ये तीर आपकी इधर गई है, यानी ये इधर गई है तीर, और ये तीर आपकी इधर गई है, ये इधर गई है, तो ये तीर आपकी इधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, और ये आपका ऐसे होना चाहिए। किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका 25 नंबर में, 25 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका ये दे रखा है और इसमें आपके 4 खाँचे खींच दिया। उसी प्रकार इसमें भी आपके कितने आप खाने आने चाहिए, तो इसमें भी आपके खाँचे आने चाहिए। कितना, तो देखिए आपके इसमें भी खाँचे आने चाहिए। आपके खाँचे कैसे, आपके ऐसे खाँचे आने चाहिए, इसमें भी आपके ऐसे खाँचे आने चाहिए, ये आपका ऐसे जाने चाहिए। तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके देखिए कितने, 26 पे चलते हैं, 26 नंबर पे। देखिए क्या कह रहा है कि ये देखिए 7 का संबंध 50 से है, तो 11 का संबंध आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है, यहाँ बताता हूँ आपको। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। और +1 कर दें, 7 का स्क्वायर करके +1 कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 50 है, जो कि आपका यहाँ दे रखा है। उसी प्रकार क्या कर दें हम, 11 का स्क्वायर कर दें, और क्या करें, +1 कर दें। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। +1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्या दे रखा है, 27 नंबर दे रखे, देखिए क्या दे रखा है। उसी देखो 12 से कैसे आया, तो 12 गुणे क्या कर दें, 1 मिनट, 12 गुणे क्या कर दें, तो 12 गुणे 3 कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करें, तो 1/3 में हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 जब कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए 28 में, देखिए ये क्या होता है, 8 कैसे आया है, तो 8 आपका क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब वो क्या होता है, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। उसी प्रकार देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है हमारा, 3 का क्यूब, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका हमारा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए 29 नंबर दे रखा है। फिर 29 नंबर देखिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका 30 नंबर दे रखा है, 12 का संबंध 8 से है, और तो 24 का संबंध पूछ रहा है। देखिए 12 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे, कितना, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 24 में भी हमें क्या करेंगे, तो 24 में हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा, तो 20 आएगा। है किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 31 से 35 तक आपको नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों के 2 वर्ग दिए गए हैं जो एक दूसरे से एक प्रकार से संबंधित हैं। चिन्ह के दाईं ओर अक्षरों के एक वर्ग एक चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं। आप उत्तर विकल्प में से अक्षरों का ऐसे वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे दाईं ओर के दोनों वर्ग में वैसे ही संबंध हो जैसे आपका संबंध बाईं ओर के वर्गों में है। तो देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि
तो देखिए ए प्लस बी, ए आपका दे रखा है और बी दे रखा है, तो आपका हुआ कितना है, तो +1 हुआ है। कितना, +1 हुआ है। उसी प्रकार क्या दे रखा है आपका, बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है। ये क्या हुआ है, तो बी सी आपका कितना हुआ है, तो ये आपका +1 हुआ है। उसी प्रकार क्या दे रखा है, तो आपका सी डी दे रखा है, इसमें कितना हुआ है, तो आपका +1 हुआ है। तो और किस में आपका +1 हुआ है, तो देखिए डी सी, डी हमारा 4 पे 3 हमारा, इस पे हुआ नहीं है, यानी डी ई देखते हैं। डी 4 पे, ई हमारा 5 पे, इसी पे हमारा कितना हुआ है, तो +1 हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टी और एस नहीं होगा, इसमें माइनस हो रहा है। ई एफ, ई 5 पे, ई 5 सी हमारा होना चाहिए क्या, ई हमारा 5 पे, एफ हमारा 6 पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डी ही हमारा जो है, बी ही ए बी सी डी, हाँ ठीक है, ए बी बी सी सी डी, उसके बाद हमारा डी से ई आएगा, ये हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या दे रखा है, 32 नंबर। 32 नंबर देखिए आपका ए से क्या हुआ है, ए से हमारा ए हुआ है, कितना, इसी को पलट दिया है। ए से हमारा ए हुआ है, बी से हमारा बी हुआ है, और सी से हमारा सी हुआ है, यानी इस प्रकार हुआ है। फिर उसी प्रकार देखिए डी को, हाँ एक प्रकार डी ई एफ दे रखा है, डी को क्या करेंगे, तो देखिए इसी को हम पलट देंगे, इधर आपका एफ आ जाएगा, ये आपका एफ आ जाएगा, इधर आपका एफ आ गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका इधर डी उतार देंगे, पलट देंगे, तो एफ ई डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका एफ ई डी ऑप्शन नंबर डी में है। फिर 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि, तो देखिए क्या कह रहा है कि एम एन ओ पी दे रखा है, एम एन ओ पी, यानी हुआ किस में है, तो आपका दे रखी है एम एन ओ पी, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, और ये आपका पी 16 पे, कितना हो रहा है सब में, तो आपका +1 हो रहा है। उसी प्रकार पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, कितना हो रहा है, इसमें भी आपका +1 हो रहा है। ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, कितना हो रहा है इनमें, तो आपका +1 हो रहा है। और फिर आपका ये आपका किस में है, तो देखिए क्या दे रखा है, ई एफ जी एच, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो एच कितना है, तो एक और चेक कर लेते हैं ऑप्शंस आपके। देखिए एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, ये तो आप अपना फॉलो कर रहा है, बाकी इसको देखते हैं। एच 8 पे, जे 10 पे, इसमें आपका 2 का डिफरेंट ये भी नहीं होगा। आई 9 पे, जे 10 पे, एच 8 पे, ये भी नहीं होगा। एच 8 पे, आई 9 पे, के 11 पे, ये भी नहीं होगा, 2 का डिफरेंट, यानी आपका फर्स्ट ई जो है वह फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी +1 हो रहा है सब में। फिर देखिए 34 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक्स वाई जेड डी ई एफ, तो देखिए आपका देखिए ए जेड ये किसका है, तो एक दूसरे का अपोजिट है। बी वाई ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। सी एक्स, यानी देखिए ए बी सी, ये आपका इसके एक दूसरे के क्या है, ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको क्या संबंध दे रखा है, तो डी ई एफ का अपोजिट आपको बताना है। तो देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट आपका डब्लू होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का आपका भी होता है। एफ का क्या होता है, तो फ्यू, यानी एफ यू हो गया। तो है किस में ऑप्शन में, तो डब्लू भी यू, डब्लू भी यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, डब्लू भी यू ऑप्शन नंबर बी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे,
आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 35 नंबर। देखिए क्या दे रखा है, यानी एफ से क्या दे रखा है, BAYZ क्या दे रखा है, BAYZ। तो बी से कितना गए, बी से सी गए, कितना गए, तो आपका +1 गए। उसी प्रकार फिर देखिए ए से क्या गए, ए से आपको कितने पे गए, तो डी पे गए। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, देखिए क्या दे रखा है, BAYZ। आपको देखिए दे रखा है CDXW। बी से कितना गए, तो +1 गए। ए से डी तक के कितने गए, तो +3 गए, कितना, +3 गए। वाई से एक्स कितना हुआ है, तो वाई से एक्स हमारा कितना हुआ है, तो -1 हुआ है, कितना, ये आपका -1 हुआ है। और जेड से डब्लू पे कितना है, तो -3 गया है। तो 1 + 3 और -1 -3, यही हमारा चल रहा है। तो दे क्या रखा है आपको, तो दे रखा है FEUV। क्या दे रखा है, तो FEUV। एफ में एक प्लस करेंगे, यानी पहले प्लस हुआ है। एफ हमारा किस पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है। एफ में एक प्लस करेंगे, तो देखिए एफ में एक प्लस करेंगे तो आपका एफ 6 पे होता है, ये आपका 7 पे आएगा। और 7 पे क्या होता है, तो 7 पे हमारा जी होता है, क्या होता है, तो 7 पे हमारा जी होता है। ई है, ई हमारा 5 पे होता है। इसमें +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। 8 पे क्या होता है, तो हमारा एच होता है, एच हमारा 8 पे होता है। और फिर देखिए यू हमारा किस पे होता है, यू 21 पे होता है। एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो टी आएगा। टी किस पे होता है, तो टी 20 पे होता है। फिर भी हमारा किस पे होता है, तो भी हमारा 22 पे होता है। -3 करेंगे तो 19 आएगा, 19 पे एस होता है। यह क्या है, तो GHTS किस में है, तो क्या है, GHTS ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 35 रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आपकी समरूपता एनालॉजी से लिए गए थे। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, और आपको क्वेश्चन जो आपके ईजी लगे या आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका स्कोर क्या रहा, और अगला जो हमारा रहेगा, तो आपको बताना कि अरिहंत पब्लिकेशन में आपको किस चीज़ का चाहिए, करंट का चाहिए, स्टैटिक जी के चाहिए, या साइंस चाहिए, या आपके मैथ चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए